आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जेब भरेंगे जेटली। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी आपके सपनों की आशियाने की, बात हो रही थी मोदी सरकार के वादे की। लेकिन क्या इस वादे के बीच देश की अर्थव्यवस्था और साथ ही देश का वित्तीय घाटा कहीं रोड़ा तो नहीं बन रहा? भारत जैसे देश में अर्थव्यवस्था का खस्ता हाल भी सरकार के सबको घर मुहैया कराने के रास्ते में रोड़ा बन सकता है, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वित्तीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट का अहम किरदार होता है। देश के विकास के लिए वित्तीय घाटा खाने में उस नमक की तरह है जो जरूरी तो है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो स्वाद बिगड़ सकता है। यानी कि वित्तीय घाटा विकास की रफ्तार धीमी कर सकता है। ऐसे में क्या वित्त मंत्री अरुण जेटली का इस बार का बजट अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे पाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या आने वाले वक्त में एक अदद घर आम आदमी की जेब में समा पाएगा? अफोर्डेबल हाउसिंग यानी कम कीमत वाले घरों पर जोर यूपीए सरकार के कार्यकाल में भी रहा है। ये वो घर होते हैं जो 25 से 30 लाख की श्रेणी में आते हैं, लेकिन इन घरों की मांग ज्यादा है और सप्लाई कम, क्योंकि बिल्डरों को इन्हें बेचने में मोटा मुनाफा नहीं मिलता। बिल्डरों का ये भी कहना है कि अगर सरकार उन्हें अफोर्डेबल हाउसिंग पर छूट दे तो वो इस तरह के सस्ते मकान बनाने में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे। रियल एस्टेट डेवलपर बजट में कुछ ऐसे ही बदलाव चाहते हैं जिससे उनके घर खरीदने वाले ग्राहकों में बढ़ोतरी हो सके। बजट में जो हमारे रियल एस्टेट को है, इसमें इंडस्ट्री का दर्जा दें, जिससे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कट हो और जिससे कि लोगों को मकान सस्ते मिले। आज की डेट में जो रेपो रेट कम होने के बावजूद भी अभी भी बैंकों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं किया है। हमारे होम बायर्स हैं, उनको जो इंटरेस्ट पेमेंट वो करते थे उस पे पहले इंटरेस्ट का डिडक्शन मिला जाता था। अभी वो जो लेवल है सिर्फ 1.5 लाख से बढ़ा के 2 लाख किया गया है। ये लिमिट 1.5 लाख रुपए 10 साल पहले रखी गई थी, तो इसको एटलीस्ट 2 लाख से बढ़ा के 5 लाख पे लाया जाए, ताकि होम बायर्स को भी एक अपॉर्चुनिटी मिले कि जब वो इन्वेस्टमेंट करे तो उनको एक अच्छा सा इंसेंटिव मिले टू इन्वेस्ट। दरअसल घर खरीदने में मुश्किलें एक नहीं कई हैं। घरों की वैधता और बिल्डर की तरफ से किए गए वादों को परखना भी लोगों के लिए आसान नहीं है। बिल्डर के वादे के मुताबिक सही समय पर घर नहीं सौंपना यानी पोजेशन नहीं मिलने से भी ग्राहकों पर ईएमआई और किराए का बोझ बढ़ जाता है। ग्राहक घर खरीदने के नियमों में ज्यादा पारदर्शिता चाहते हैं, ताकि वो इस सपने को पूरा करने में घबराए नहीं, सकुचाए नहीं। ग्राहक ये भी चाहते हैं कि 20 लाख तक का घर खरीद रहे लोगों को अब तक जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत 10 लाख के लोन पर 1% की रियायत मिल रही है, इस छूट की सीमा को बढ़ाया जाए और इस छूट की सीमा में ज्यादा घर आ सके। रोटी, कपड़ा और मकान हर किसी की बुनियादी जरूरत है,